खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरदोई किसान मंडी में संचालित सरकारी धान क्रय केंद्रों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने मंडी के अंदर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूनियन के नेताओं ने मंडी में संचालित सरकारी धान क्रय केंद्रों का अनियमितता बरतने का आरोप लगाने के अलावा मंडी में व्याप्त गंदगी और शौचालय में भी गंदगी होने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मंडी में धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही एसडीएम संजय कुमार सिंह धरना स्थल पर मंडी पहुंच गए तथा उन्होंने किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष से वार्ता कर 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। यहाँ पर आज किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष वर्मा जी आए थे और किसानों का ये भी उसके संबंध में हम लोगों ने पहले जो व्यवस्था बना रखी है उस व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए धान खरीद को और गतिमान बनाया जाएगा, सबका धान खरीदा जाएगा। इसी आश्वासन के साथ अध्यक्ष और यहाँ पे एकत्रित किसानों को आश्वस्त किया गया है। क्या आक्रोश की वजह क्या है? आक्रोश की कोई ऐसी वजह नहीं है, उसमें कहीं थोड़ी टोकन व्यवस्था में कहीं कंफ्यूजन हो गया था, उसे डिप्टी आरएमओ साहब ठीक करा देंगे। प्रत्येक आदमी का टोकन लगा करके धान खरीदा जाएगा और खरीदा भी जा रहा है। स्टैंड हमने ये लिया था कि अगर धान नहीं खरीदा जाएगा तो ये किसानों का मत था कि हम ना हो तो इसको नदी नाले में फेंकने से बढ़िया तो हम इसको अयोध्या में दान कर दें। ये किसानों का अपना मत था और कहा कि अध्यक्ष जी आप आ जाओ और हम आपके साथ अयोध्या तक चलेंगे। हमने कहा ठीक है, हम आ जाते। सुबह 6 बजे आ गए। बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो धान खरीदारी की नीति है, जो 3 अध्यादेश आए हैं किसान विरोधी, इसका पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। आप भी हमारे किसानों के बालक हैं, आप भी अब अच्छे तरीके से जानते हैं कि मंडियों में 800,000 रुपये से ज़्यादा धान नहीं खरीदा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के यही हालत है। ऐसी स्थिति में सरकार को जितने सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। वो जो एक समय होता है उस समय को काटने में अधिकारी और मंडी के लोग और जिलाधिकारी लगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जिस जिले में धान खरीदारी नहीं होगी वहाँ का जिलाधिकारी। भाई यहाँ का बाबू अगर नहीं खरीद रहा है तो जिलाधिकारी की क्या जिम्मेदारी है? बाबू यहाँ सीधे डायरेक्ट एडीएम और अधिकारियों के साथ सामने ये बात कह रहा है कि यहाँ पर जो है 30% मानक का धान है। आज जो है आक्रोश की क्या वजह थी? आक्रोश की वजह थी धान खरीदारी नहीं हो रही है। जो टोकन दिए गए थे वो टोकन उस पर तौल नहीं हुई है। अभी लिखा पढ़ी में शायद आपको भी मिल गया होगा पेपर। ये 3 दिन का समय दिया गया है। अगर 3 दिन में धान खरीदारी सुनिश्चित नहीं हुई, ठीक से व्यवस्था नहीं चली तो हम 3 दिन के बाद आपके बीच में फिर आएंगे और किसानों के लिए जो किसानों का मन था, जो बात कही गई थी, इसको 2022 में किसानों की कैसे आमदनी दूनी होगी, इस आवाज़ को लेके भगवान राम के दरबार में हम लोग फिर पुनः दोबारा 3 दिन के बाद जाएंगे। अगर धान खरीदारी किसानों को हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही तो 3 दिन के बाद यही आंदोलन फिर होगा। धान खरीदारी हमारा लक्ष्य है। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी नगर व कोतवाली पुलिस मौजूद रही। यूपी के हरदोई से कैमरामैन नवल किशोर के साथ अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।